नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आपका स्वागत है कोली न्यूज़ चैनल पर। आज हम एक बहुत ही बड़ी घटना पर चर्चा करेंगे। वो घटना का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें किस प्रकार से जो कलेक्टर ने जो गलती की है, उस गलती पर उनको सरकार ने हटा दिया है, लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय लोग उनको हटाने से संतुष्ट नहीं है, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, और ये कलेक्टर ने कदम ऐसा क्यों उठाया? बहुत ही निंदनीय कदम उठाया गया, जिसकी घोर आलोचना हो रही है। जैसे ये वीडियो वायरल होता है, कलेक्टर को निशाने पर देश के लोग ले लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश के कलेक्टरों से जो मीटिंग की थी, वर्चुअल मीटिंग की थी, क्या उसी वर्चुअल मीटिंग का एक अहम हिस्सा माना जा सकता है? क्या उन्होंने ऐसा कोई निर्देश दिया है प्रधानमंत्री जी ने कलेक्टरों को कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्य वजह से अगर निकला है, मुख्य वजह के कारण अगर वो बाज़ार में गया है, कोई चीज़ खरीद रहा है या दवा लेने गया है, तो क्या उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है? जिस प्रकार से इस वायरल वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो वीडियो है, सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जो कदम उठाया है, वो कदम बहुत ही निंदनीय कदम है, जिसका लोगों ने विरोध किया है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री से जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी कलेक्टरों की, क्या उसमें इसी प्रकार की बातें की गई थीं? लोगों की चर्चाओं पर प्रधानमंत्री और कलेक्टर्स की मीटिंग को लेकर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध जताया था, उन्होंने कहा था ये इस प्रकार से गलत है। लेकिन जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ का वीडियो सामने आया है, उसमें एक बालक अपने परिवार के पीड़ित सदस्य के लिए बाज़ार से दवाइयाँ लेने जाता है। जैसे ही कलेक्टर जब राउंड पे निकलते हैं तो उस बालक को रोक लेते हैं, उस युवक को रोक लेते हैं और रोकते और पूछते हैं, लेकिन पूछने से पहले वो उसका मोबाइल मांगते हैं और मोबाइल को वो ज़मीन पर पटक के फोड़ देते हैं। आज की समय में मोबाइल को ख़रीदना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल बहुत महंगे आते हैं। जिस प्रकार से ये कलेक्टर ने, जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, सूरजपुर ज़िले के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उसका मोबाइल लेकर युवक का फोड़ा है, क्या ये वास्तव में उनका कदम ठीक था? या वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से डीएम का ट्रांसफ़र किया है, क्या ये वास्तव में बड़ा कदम है? इन सभी का चर्चा का बिंदु है। जिस प्रकार से लोग सोशल साइट पर लिख रहे हैं कि जो युवक है, जो पीड़ित युवक है, उसका जो मोबाइल तोड़ा गया है, उस मोबाइल को वापस दिलवाया जाए। डीएम की तनख्वाह काट कर उसका पहले तो मोबाइल दिलवाया जाए। और जिस प्रकार से युवक ने कहा था कि मैं दवा लेकर आ रहा हूं, पूरी बात बताने के बाद भी डीएम जिस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, वास्तव में घोर निंदनीय है। कोरोना लॉकडाउन का मतलब ये तो नहीं कि संकट के समय में परिवार की समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति बाज़ार नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ नहीं जा सकता। ये छूट दी गई है कि संकट के समय में लोग जा सकते हैं, विषम परिस्थितियों में लोग घर से निकल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी वजह रही? क्या प्रधानमंत्री से ये वर्चुअल मीटिंग है, उसका असर माना जा सकता है? तो इसी तरह से इस प्रकार से जो कार्रवाई हुई है, हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम कुछ जो उनके परिवार के सदस्य हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं और वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं, कलेक्टर और दोनों जो पीड़ित युवक चले जाते हैं, उसके बाद कलेक्टर रुकते हैं। रुकने के बाद उनको बुलाते हैं और बुलाकर सबसे पहले उनका मोबाइल लेते हैं और देखिए मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया। मोबाइल पटकने के बाद वो थापड़ भी मारते हैं, जो बहुत ही घोर निंदनीय घटना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने थापड़ मारा। उसके बाद उन्होंने गार्ड को, जो उनके साथ में गार्ड है पुलिस से, उसको आदेश दिया और उसने उस पर लाठी भी बजाई है। और इस दौरान आप ये पूरा देख रहे हैं कि उसको मोबाइल उठाया है, पीटा गया है। तो इस घोर निंदनीय घटना के लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या ये पीड़ित जिम्मेदार है जो दवा लेने के लिए घर से निकला था, या कलेक्टर जिम्मेदार है जो जानबूझ के ऐसी घटना उन्होंने की है, जो अपना संयम किस बात को लेकर खो बैठे हैं? क्या प्रधानमंत्री के बीच में जो वर्चुअल मीटिंग कलेक्टर्स और प्रधानमंत्री की गई थी, उसका असर माना जा सकता है? तो ये इस प्रकार से वायरल वीडियो है, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है और इसको पीटने के बाद डीएम साहब वहाँ से चले जाते हैं।
डीएम साहब के जाने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं वहाँ के सीएम, वो भी हम आपको बताते हैं ट्विटर पर क्या लिखते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है भूपेश बघेल जी ने। वो लिखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नव युवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये भूपेश बघेल जी ने लिखा है कि कोई भी ऐसा कृत्य बर्दाश्त नहीं होगा और उन्होंने डीएम को हटाने का तत्काल से प्रभाव जारी कर दिया है। उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया है। भूपेश बघेल जी अपने ही ट्वीट के नीचे फिर एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूँ और मैं नवयुवक व उसके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। इन्होंने दुख भी व्यक्त किया है उस घटना को लेकर, उनके परिवार से और उस नवयुवक से इन्होंने खेद प्रकट किया है। वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वहां पर इस घटना का दुख व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से ये जघन्य अपराध है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। जब भूपेश बघेल जी ने जैसे ही ट्विटर पर अपना ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है और जो कार्रवाई डीएम के प्रति उन्होंने की है, उसके बाद ही उनके ट्वीट पर कई ट्वीट के जवाब आए हैं। तो इसमें एक हैं आपके सुमित कुमार जो एंकर हैं और ये लिखते हैं कि डीएम रणवीर शर्मा को मंत्रालय से संयुक्त सचिव के तौर पर स्थानांतरित किया गया है, ना कि सस्पेंड किया गया। डीएम पर एफआईआर होनी चाहिए थी, उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर एक और हैं आरपी सिंह। इन्होंने लिखा है कि तत्कालिक और संवेदनशील निर्णय लेने के लिए आपको धन्यवाद। मतलब जिस प्रकार से एक्शन हुआ है उस पर सीएम का लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, एक्शन कार्रवाई करने के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन यहाँ शिकायत दर्ज भी की गई है कि इस तरह से कार्रवाई जो की गई है उनको स्थानांतरित करने की बजाय सस्पेंड किया जाता, तब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती, एफआईआर दर्ज की जाती। अभिनव पांडे लिखते हैं, भूपेश बघेल को रिट्वीट करते हैं, जवाब देते हैं कि भूपेश बघेल जी इस त्वरित कार्रवाई के लिए शुक्रिया। उस लड़के के साथ हम सब का कानून में विश्वास बढ़ा है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से रिप्लाई भी आया है, शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आपने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत।